हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में इलिमिनेशन मेथड पढ़ाया था और उसका जो एक्सरसाइज था वो मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, अब हम आते हैं जो लास्ट मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेसिकली ये एक ट्रिकी मेथड होता है। ठीक है, बिना सब्स्टिट्यूशन किए, बिना एलिमिनेशन किए, डायरेक्ट जो इक्वेशन दिया रहता है उससे हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल एक्स और वाई होता है उसका वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि जिससे आप बिना किसी फार्मूला को रटे हुए सिंपली, ठीक है, आप जो है सीधे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इसमें किया क्या जाता है, ठीक है, वो मैं पहले आपको बता रहा हूं। देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप देख रहे हैं इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए, या तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए जो मैंने यहाँ पे फाइनली निकाला हुआ है। ठीक है ना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये निकलता कहां से है और इसको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन दिया रहता है तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई और यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को देखिए। अब इक्वेशन 1 में जो बीच वाला टर्म होता है, मतलब जो वाई वाला टर्म होता है, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वाई के साथ क्या है, b1, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, c1, फिर पहला वाला कोएफिशिएंट लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, b1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक, वही सेम काम हम जो है इक्वेशन 2 के साथ भी करेंगे। देखिए, बीच वाले से शुरू करते हैं। ठीक है, देसी भाषा में बता रहा हूं मैं कि बीच वाले से शुरू करते हैं। वाई वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है, b2, फिर क्या हुआ c2, फिर क्या हुआ a2, और फिर सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, ये b1c2 हो गया, ये माइनस b2। इस वाले में से इस वाले को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। देखिए, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, c1a2 माइनस c2a1। ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, उसके बाद ये जो निकलता है इन तीनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से जो ये एक्सप्रेशन मिलता है, ये और ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इससे हम एक्स और वाई का वैल्यू डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहां से अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, c1a2 माइनस c2a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये तो खैर फार्मूला हो गया। अब ठीक है, अब इसको देखिए क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चल रहा हूं, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, ये मैं चल रहा हूं इस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें पहले का जो पहला पार्ट है वो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले आप बताइए कि इन जो भी इक्वेशन है इनमें, ठीक है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और किसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, देखिए फ्रॉम 1। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब x के साथ कुछ नहीं है ना, 1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी b1 का वैल्यू माइनस 3 हो गया और c1 का वैल्यू भी माइनस 3 हो गया। ये a1, ये b1 और ये c1। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 2, दूसरे इक्वेशन से a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, b2 का वैल्यू माइनस 9
और C2 का वैल्यू कितना हुआ -2। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं A1 अपान A2। तो A1 अपान A2 कितना हो गया 1/3, B1 अपान B2 क्या हो जाएगा -3 अपान -9। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3 हो गया। और C1 अपान C2 क्या हो जाएगा -3 अपान -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या हुआ 3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। नहीं हो रहा है ना ये बराबर। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा कंडीशन है, आपको याद हो ये क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, पैरेलल लाइन का। और इसमें क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर हमें आगे इसकी बात ही नहीं करनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आप पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, जो पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसमें दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना पड़ेगा। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में, वो पहले का वीडियो देख लेंगे। जो डायरेक्टली जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने लीनियर इक्वेशन का जो पहले वीडियो बनाया है, उन सारे वीडियो को आप देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन से आते हैं हम, फ्रॉम 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x + y, और ये +5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 = 0। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें आप निकाल दीजिए जो इसके कोफिशिएंट है। देखिए a1 कितना हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं 1, और c1 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन से आइए, फ्रॉम 2। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x + 2y। अब देखिए +8 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -8, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको भी कंपैरिजन कर लीजिए, a2 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा -8। अब हम चेक करते हैं a1 अपान a2। देखिए a1 अपान a2, a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू क्या है 3 है। b1 अपान b2, b1 कितना है 1 है, और b2 कितना है 2 है। और फिर c1 अपान c2, c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -8, तो कितना हो गया 5/8। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए सीधे सीधे क्या हो रहा है, a1 अपान a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आप चेक कर लो इसको, देखो a1 अपान a2 2/3 है, b1 अपान b2 1/2, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये किसका कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो फिर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है आप देखिएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं फिर से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + y - 5 = 0, और 3x + 2y - 8 = 0, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका प्रोसेस मैं समझा रहा हूं। और देखिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस प्रोसेस के ट्रिक को आप समझ गए तो कितना भी टफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आप उसको चुटकियों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए अब इसमें करेंगे क्या हम, ठीक है, वही घिसा पिटाई, x लिखा मैंने, फिर क्या लिखा y, और यहां पे लिख देंगे 1। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर आप यूज करते हैं तो ये x लिखे, ये y लिखे, और क्या लिखे 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से बारी बारी कोएफिशिएंट को लिखा जाता है। कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, देखिए पहले इक्वेशन 1 को हम पकड़ते हैं, इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं,
कोफिशिएंट लिखने के लिए बीच वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में बीच वाला कौन है, वाई है ना, तो यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये लिखेंगे -5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। 1 फिर -5 और फिर क्या 2, और फिर जो सबसे लास्ट आता है उसमें ये लिख दिया जाता है, सबसे पहला वाला लिख दिया जाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए बीच वाले से शुरू करते हैं, 1 लिखा, फिर क्या लिखा -5 लिखा, फिर ये 2 लिखा, और फिर सबसे पहला वाला। सेम काम अब दूसरे इक्वेशन से भी करेंगे। बीच वाले से शुरू करिए, क्या है ये 2 है, फिर क्या है -8 है, फिर ये क्या है 3, और फिर सबसे पहला वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक चीज का आप ध्यान देंगे कि इस वाले में से इस वाले को, मतलब ये जो मल्टीप्लाई किया उसमें से इस वाले मल्टीप्लाई को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में और इसमें घटाने में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें साइन जो होता है उस साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। साइन को देखते हुए वैल्यू पुट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए -8 से 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, -8, फिर माइनस, ठीक है, 2 5 जा 10, -10 हो गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला था, इस वाले में से इसको घटाना है, तो ये -8 हो गया, फिर माइनस का साइन हम लगा देंगे, ठीक है। अब 2 में 5 से मल्टीप्लाई किए -5 में, तो क्या हुआ -10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 में -5 से मल्टीप्लाई हुआ -15, माइनस साइन लगा दिए, और -8 से -2 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -16, ठीक है। ये हो गया 1, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, ठीक है। मैंने साइन का ध्यान इसलिए देने के लिए बोला। अब देखो जैसे मैंने बोला कि इस वाले में से इस वाले को माइनस करते हैं। अगर आपने ये मल्टीप्लाई किया 2 5 जा -10, तो कहोगे आप माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये -10 आ रहा है ना, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप यक्स, ये -8 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। y ये हो गया -15, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यक्स 10 में से 8 जाएगा 2, और ये y 16 में से 15 जाएगा कितना हुआ 1, और 1/1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट इसका हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करिए, देखिए क्या है ये x/2 = 1, ये x/2 है, थर्ड वाला पार्ट क्या है 1, सिंप्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। फिर क्या होगा दूसरा y/1 = 1, तो y = क्या हो जाएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है। तो x = 2 और y = 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। अब बताइए देखिए कितना सिंपल मेथड है। बस आपको कोएफिशिएंट का ध्यान देना है, और थोड़ा सा प्रोसेस में जो प्लस माइनस करते हैं, इस वाले में से इस वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। मैं और इसमें क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जिससे ये प्रोसेस आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मास्टर हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ आपका 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। 3x - 5 को +20 इधर लेके आए, ठीक है। तो क्या हुआ -20 हो गया, और ये +40 इधर लेके आए तो -40 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो a1 हो गया 3, b1 हो गया -5, c1 हो गया -20, ठीक है। a2 हो गया 6, b2 हो गया -10 और c2 हो गया -40। अब a1/a2 3/6 1/2 हो गया, b1/b2 -5/10, ये भी 1/2 होगा, और c1/c2 क्या हुआ -20/-40, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो रहा है, 1/2 के बराबर हो रहा है। तो ये कौन सा केस होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया तो फिर हमको आगे कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, देखो x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0, ये दो इक्वेशन हो गए। तो देखो a1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1,
B1 कितना हो गया -3, C1 कितना हो गया -7, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन से देखो A2 कितना हो गया 3, B2 हो गया -3 और C2 हो गया -15, ठीक है। तो A1 अपान A2 1/3, ठीक। B1 अपान B2 -3 अपान -3 कितना हो गया 1। अब यहीं से हमको पता चल गया कि A1 अपान A2 जो है B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर अगर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही बिल्कुल देसी तरीका आपको बता रहा हूं। कहां से शुरू करते हैं, बीच वाले से। अब देखिए बीच वाला, पहले इक्वेशन में बीच वाले से, तो बीच वाला क्या है y है, कितना है ये -3। देखिए बीच वाला जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, y का कोएफिशिएंट। देखिए पहले y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, फिर x का कोएफिशिएंट लिखते हैं और फिर सबसे पहले वाला यानी कि y का कोएफिशिएंट लिख दिया जाता है। देखो तो ये हो गया -3, फिर क्या हुआ -7, फिर क्या हुआ 1 और फिर सबसे पहले वाला -3। अब देखो -3, ये क्या है -15 और ये क्या है 3 और फिर क्या हो गया -3। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, -15 में -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 3 जा 45, ठीक है, माइनस, ठीक है। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 3 जा 21, ठीक। y इक्वल टू 7 3 जा -21 और -15 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -15, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया, -3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ -3 और फिर -3 का -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -9, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए x डिवाइडेड बाई, अब देखिए 45 माइनस 21, 45 में से 21 जगह कितना बचेगा 24, ठीक है, इक्वल टू y, अब ये -21, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 अपान ये हो गया -3 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया x अपान 24 y, ठीक है, और -21 और 15 कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो x अपान 24 इक्वल टू 1 अपान 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 अपान 6 तो कितना हो गया 4। फिर सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा y इक्वल टू -6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया -1। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर से देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कोएफिशिएंट एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अब जैसे x y और 1 हमने लिख दिया, बीच वाले शुरू करते हैं, y कोएफिशिएंट -3, फिर क्या लिखेंगे -7, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे ये -3। फिर बीच वाला सेकंड इक्वेशन का लिखते हैं, y का कोएफिशिएंट -3 बीच वाले से शुरू किया जाता है, फिर हो गया -15, फिर हो गया 3 और फिर सबसे पहले वाला, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले के मल्टीप्लाई में से इस वाले के मल्टीप्लाई को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। बाकी का प्रोसेस यही है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।